नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के अनेकार्थी शब्द के एक शब्द के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, आँखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए प्रत्यक्ष, बी परोक्ष, सी प्रारूपता, डी प्रत्येक। सही जवाब है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष। आँखों के सामने के लिए एक शब्द है प्रत्यक्ष। अगला सवाल, जो ममत्व में रहित हो के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए निरामय, बी निर्मोही, सी निर्मम, डी निष्ठुर। सही जवाब है ऑप्शन सी निर्मम। जो ममत्व में रहित हो के लिए एक शब्द निर्मम है। अगला सवाल, जो पहले कभी न हुआ हो। ऑप्शन आर ए अद्भुत, बी अभूतपूर्व, सी अपूर्व, डी अनुपम। जो पहले कभी न हुआ हो के लिए एक शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी अभूतपूर्व। जो पहले कभी न हुआ हो के लिए एक शब्द अभूतपूर्व है। अगला सवाल, जिसकी गर्दन सुंदर है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए सुदर्शन, बी सुगत, सी सुगर्दन, डी सुग्रीव। जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे सुग्रीव कहते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल, लौकी के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए पकड़ लिया गया, बी एक समान दिखने वाला, सी लौकी से बना, या डी जो इस लोक की बात हो। लौकी के लिए सही वाक्यांश क्या होगा बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी जो इस लोक की बात हो। लौकी के लिए सही वाक्यांश जो इस लोक की बात हो होगा। अगला सवाल, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए अधिनियम, बी नियम, सी विनिमय, डी अध्यादेश। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए अधिनियम। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को अधिनियम कहा जाता है। अगला सवाल, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए पारस्परिक, बी नवागत रूप, सी नवीनीकरण, डी आधुनिकीकरण। सही जवाब है ऑप्शन सी नवीनीकरण। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को नवीनीकरण कहा जाता है। अगला सवाल, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र। आपके ऑप्शन से ए प्रतिवेदन, बी ज्ञापन, सी परिपत्र, या डी अनुस्मारक। सही जवाब है ऑप्शन डी अनुस्मारक। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र अनुस्मारक कहलाता है, जिसे स्मरण पत्र भी कहते हैं। अगला सवाल, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। आपके ऑप्शन से ए विजित, बी अज्ञेय, सी अजेय, डी दुर्जेय।
जिसे कठिनाई से जीता जा सके के लिए एक शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन डी दुर्जेय। जिसे कठिनाई से जीता जा सके के लिए एक शब्द दुर्जेय है। अगला सवाल, जो देखने में प्रिय लगता हो। ऑप्शन आर ए समदर्शी, बी प्रियदर्शी, सी प्रिय पात्र, डी दर्शन प्रिय। जो देखने में प्रिय लगता है क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी प्रिय पात्र। जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए एक शब्द है प्रिय पात्र। अगला सवाल, रसानुवादन के लिए वाक्यांश है। आपके ऑप्शन से ए किसी रस से भरा हुआ, बी किसी विषय में मस्त रहना, सी किसी रस का उपभोग करना, या डी किसी बात में रुचि लेना। इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी किसी रस का उपभोग करना। रसानुवादन के लिए वाक्यांश किसी रस का उपभोग करना है। अगला सवाल, जिसके समान दूसरा न हो के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए अलौकिक, बी अगम, सी अप्रतिभा, डी अप्रतिम। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी अप्रतिम। जिसके समान दूसरा न हो के लिए एक शब्द इनमें से अप्रतिम है, जिसे अद्वितीय भी कहा जाता है। अगला सवाल, जो दूसरे के सहारे जीवित रहे। आपके ऑप्शन से ए परावलंबी, बी पराश्रित, सी परोपजीवी, डी पराधीन। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी परोपजीवी। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे परोपजीवी कहते हैं। अगला सवाल, अन्योन्याश्रित के लिए सही वाक्यांश कौन सा है? ऑप्शन से ए किसी पर आश्रित होना, बी किसी पर आश्रित ना होना, सी एक दूसरे पर आश्रित होना, या डी किसी को आश्रित बना देना। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी एक दूसरे पर आश्रित होना। अन्योन्याश्रित के लिए सही वाक्यांश है एक दूसरे पर आश्रित होना। अगला सवाल, अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन से ए सरलता, बी धैर्य, सी तन्मयता, डी धीरज। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी तन्मयता। बहुत ध्यान से के लिए एक शब्द तन्मयता है। अगला सवाल, युयुत्सु के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? आपके ऑप्शन से ए दूसरों को हंसाने वाला, बी युद्ध करने का इच्छुक, सी लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, या डी सदा अमर रहने वाला। युयुत्सु का वाक्यांश कौन सा सही है? सही जवाब है ऑप्शन बी युद्ध करने का इच्छुक। युयुत्सु के लिए सही वाक्यांश है युद्ध करने का इच्छुक। अगला सवाल, पलकों को गिराए बगैर के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से आपालक, बी उन्मीलित, सी निमीलित, डी निर्निमेष। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी निर्निमेष। पलकों को गिराए बगैर के लिए एक शब्द इनमें से निर्निमेष है। अगला सवाल है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है। आपके ऑप्शन से ए कुलटा, बी परकिया, सी परित्यक्ता, डी बांझ। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी परित्यक्ता। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है के लिए एक शब्द है परित्यक्ता। अगला सवाल, बिना घर का के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए अनाथ,
बी अनाहत, सी अनिकेत, डी अनिग्रह। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी अनिकेत। बिना घर का के लिए एक शब्द है अनिकेत। अगला सवाल, अगोचर के लिए सही वाक्यांश है आपके ऑप्शन से। ए जिसका अनुभव शरीर को ना हो, बी जिसका अनुभव हृदय को ना हो, सी जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, या डी जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो। बताइए अगोचर के लिए सही वाक्यांश कौन सा है। सही जवाब ऑप्शन सी जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। अगोचर के लिए सही वाक्यांश है जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।